राम राम सभी को। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रुद्राक्ष से। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा मम्मा, देखो रुद्र मम्मा बोल रहा है मम्मा। रुद्र मम्मा कब बोल रहे थे आप? तो बस ये लगी थी फिर खेलने के लिए। जब तक वैष्णवी नहीं आती नहीं अकेले ही खेलती, और साथ में मेरे को बोलते कि आप भी मेरे साथ खेलो। और ना ये खेलने को बोल रहे थे पूरा दिन। इन्होंने मतलब कितना तहलका मचा के रखा था। दोनों ने सो ही नहीं रहे थे पूरा दिन, ना तो मुझे रेस्ट करने देते ना तो खुद करते। मतलब कहाँ इनका चार्जिंग पॉइंट और कहाँ पे इनको इतना पावर होती है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। ना तो ये थकते हैं ना तो ये मतलब कुछ करने देते हैं, और बस मेरे को बोली जा रही थी कि मेरे साथ खेलो खेलो खेलो। और बस मेरी बेटी भी आ गई थी स्कूल से, तो मेरे को अपना होमवर्क वगैरह चेक करवा रही थी तब तक वैष्णवी, और लगी थी वैष्णवी अपना होमवर्क वगैरह करने के लिए। उनके स्कूल से सीधा ये आके एक लंच खाना वगैरह खा के और हाथ पैर धो के सीधा कर लेती है फिर होमवर्क। और उसके बाद ना इसको नींद लग जाती है, क्योंकि ना 4 बज जाते हैं इसको स्कूल से आते आते। तो फिर थोड़ा सा रेस्ट वगैरह भी कर लेती है साथ में ही। फिर रात को मैं इसको रिविज़न करवाती हूँ। तो ये था व्यू हमारे गांव का, हमारे आसपास के जो गांव हैं उनका व्यू। तो आज तो इतनी तेज़ धूप थी ना, इतनी ज़्यादा तेज़, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी दिन को। बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही हिमाचल में भी, और हिमाचल में भी ना बहुत तेज़ गर्मी हो गई। तो ये थे हमारे आसपास के कुछ गांव। तो जो भी मेरे भाई बहन बाहर है और जिन बहनों की बाहर शादी हो चुकी, तो प्लीज़ अपने अपने गाँव देखिए और मेरे वीडियोज़ देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने गांव देखिए। तो कुछ नज़ारा ऐसा था हमारी आसपास के गाँव का, हमारी पहाड़ियों का, वादियों का। तो ना बहुत तेज़ धूप हो रखी थी। पर चल पड़ी हूँ अब अपनी गौरी को बाहर बांधने के लिए और उसको धुआं डालने के लिए मैच बॉक्स भी लेके चली हूँ अब। आज तो ना इतनी गर्मी थी दिन को कि मैं मतलब कि क्या ही बताऊँ, बहुत गर्मी हो रही है। अरे हिमाचल में भी है ना, बारिश नहीं हो रही लेकिन बहुत ज़्यादा ही तेज़। बस ऐसे बातें करते करते आ गई हूँ मैं अब गौरी को बांधने के लिए। तो अभी देखो हल्का हल्का ना धूप भी चला गया यहाँ से, तो ठंडी ठंडी हवा भी अच्छी होती है पशु के लिए। शाम का वेदर बहुत अच्छा रहता है। तो बस अब जल्दी से बांधेंगे इनको बाहर। तो गौरी कैसे देख रही कि हम कब बाहर जाएंगे। नंदिनी भी लगी देखने। भोलू राम जब भी मैं आती हूँ ये बेचारा रेस्ट ही लगा होता है करने के लिए। तो अब बस जल्दी से इनको बांधते हैं बाहर। सुबह तो ना मैं लेट हो गई थी यार, आज ना बहुत तेज़ धूप थी और मैंने फिर ना इनको अवॉइड ही किया बाहर बांधना। मैंने बोला चलो अंदर ही ठीक है ना, बाहर ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप पड़ी। मतलब कि इतना समझो कि हमारे जहाँ पे हमने जो गौशाला बनाई है अपनी, जिसको मंडाली में हम गोयणी बोलते हैं, गोयड भी बोलते हैं और भी बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेहड़ा भी बोलते हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा होगा। तो उनका मैं बता दूँ, जो हमारी गौशाला है ना वो हमारी जो है बिल्कुल ही धूप के सामने है। तो जैसे ही धूप पड़ती है ना, तो इतनी तेज़ धूप पड़ती है ना, अगर सुबह 5:30 बजे भी आप यहाँ पे होंगे, इतनी तेज़ धूप होती है ना 5:30 बजे भी, आप बोलोगे कि 8-9 बज रहे होंगे। तो इतनी तेज़ धूप थी। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही धूप थी, तो मैं भी घर से लेट हो गई थोड़ा सा गौरी को बांधने के लिए बाहर। तो फिर मैंने अवॉइड किया सुबह। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब शाम को बांधते हैं। अब शाम हो गई है तो वेदर भी अच्छा हो गया है, और इसके जो मतलब कि आंगन ना इधर से धूप भी चला गया है। तो बस अब जल्दी से बांधते हैं इनको बाहर। तो बाहर वगैरह बांध के मैंने डाल दिया था धुआं, क्योंकि ना मक्खी मच्छर होते हैं तो धुएं से नहीं आते। तो मेरा भोलू राम उनको कर दिया। अब मैं जाऊँगी लकड़ी लाने के लिए, क्योंकि चूल्हे के पास है वो मोटी मोटी लकड़ी नहीं है, तो सूखी सूखी मोटी मोटी लकड़ी है, उनको लेके चलते हैं। तो क्योंकि आग जलाने के लिए मोटी लकड़ी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1-2 लकड़ी डालो मोटी और बस खाना बन जाता है आराम से। तो बस मैं भी चली गई लकड़ी लाने। तो ये देखो कितनी सारी लकड़ी ये है हमारी ज़मीन में। पहाड़ों में रहने, गांव में घर होने का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको लकड़ी ही लकड़ी मिलेगी, कहीं पर भी जाओ आपको लकड़ी मिलेगी। ये पेड़ था ना जो नीचे घर है, इसको खतरा था तो हमने इसको काट दिया, क्योंकि तूफ़ान वगैरह होता है ना तो ये बहुत तेज़ हिलता था, ये सूख भी चुका था। इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं चिवले। तो ये थी कुछ सूखी हुई लकड़ी है। तो इतनी सारी लकड़ी है ना, अगर किसी को लकड़ी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो इतनी सारी लकड़ी है कि मैं क्या ही बताऊँ ना, जगह जगह सूखी सूखी लकड़ी गिर जाती है। अभी एक ढेर ख़त्म नहीं होता तो दूसरा ढेर फिर से लग जाता है सूखी लकड़ियों का। तो जैसे सूखी लकड़ी तो बोलते कि ना जैसे कि सूखी लकड़ी रखनी नहीं चाहिए, फिर हम उसको पेड़ को काट देते हैं तो सूख जाते हैं। बाकी हमारे तो बहुत सारे पेड़ हैं जो हरा भरे पेड़ हैं, उनसे तो हम जानवरों को चारा वगैरह भी करते हैं। तो ये देखो कितने सारे ना पेड़ हमने सूखे सूखे काट के रख दिए थे,
क्योंकि ज़मीन को भी आड़ा होता है ना, जैसे कि फसल वगैरह के लिए भी नुकसान करते हैं जो सूखे हुए पेड़ होते हैं। बाकी हरे भरे पेड़ तो रखने चाहिए। और ये थी सूखी सूखी लकड़ी है, इतनी ज़्यादा मैं लकड़ी जलाती हूँ ना, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा लकड़ी कहाँ से रहती है मुझे को तो पता ही नहीं चलता है। एक ढेर खत्म होता तो दूसरा ढेर लग जाता है। ये देखो ढेर पर ढेर लगे हुए थे, इतने सारे सूखी सूखी लकड़ी। और ये देखो पीछे तूफान आया था ना, तो ये पेड़ सारा गिर गया था टूट के। तो ऐसा होता है यार, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना पेड़ों का। तो मैं भी आ गई थी लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि चूल्हे के पास ना सूखी सूखी लकड़ियाँ नहीं थी, मोटी मोटी जैसी। तो ये ना, ये मेरे हस्बैंड करके गए थे लकड़ी, तो मैं यहाँ से ले जा रही थी। देखो जैसे उड़ा के रख दिया था कि बारिश बुरिश से ये गीली ना हो जाना। जैसे मैं लकड़ी वगैरह घर लेके गई ना, मैंने सोचा चलो सब्जी भी बना देती हूँ। फिर मैंने बनाई थी आज चने और घी की सब्ज़ी, जो खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पर्सनली मुझे अगर इसमें ना कोई अच्छा सा तड़का लगाओगे ना आप, तो चिकन क्या है इसके आगे। गौरी का दूध निकालने के लिए लकड़ी मैंने घर में ला के रख दी, और मैंने सब्ज़ी को भी तड़का लगा दिया है। जब तक मैं गौरी का दूध निकाल के आऊँगी तब तक सब्ज़ी बन जाएगी। तो एक साथ में ही दो काम हो जाएंगे, कि तो गौरी का दूध आ जाएगा और दूसरा सब्ज़ी बन जाएगी। तो देखो अभी शाम का व्यू कुछ इस तरह से है, हल्के हल्के बादल भी आ गए हैं। तो भगवान जी प्लीज़ बारिश कर देना रात को, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ ना, हिमाचल में भी गर्मी हो गई है। तो एक तो लोगों ने ना आग जलाई है, जो जैसे मेरी तरह लोग बेचारे बीड़ वगैरह साफ़ करते हैं ना अपनी अपनी, तो वो जो है वो सूख जाता है फिर गंद वगैरह, उसको जलाने के लिए फिर लोग आग जला देते हैं। लेकिन हाँ, अभी मेहरबानी किया लोगों ने कि जंगलों में आग नहीं लगाई है। नहीं तो कई बार ना जंगलों में भी आग लगा देते हैं लोग, लेकिन इस साइड नहीं लगाई है, कहीं कहीं जगह तो लगा दी है लोगों ने आग। मैंने तो न्यूज़ भी सुनी है, हराबाग साइड कल जो है बहुत ही ज़्यादा आग लग चुकी थी जंगल में। तो बुझा दी कई लोगों ने ना उसको, अच्छी बात की। जंगलों में तो आग लगाने भी नहीं चाहिए, वैसे बहुत ज़्यादा पक्षी होते हैं ना, कि कितने पक्षियों का बसेरा बेचारों का जंगलों में ही होता है ना। और देखो पीछे से कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है इस टाइम पक्षियों की। तो बस मैं भी बातें करते करते अब जा रही हूँ अपनी गौरी के पास, उसको बांध दूँगी जल्दी से अंदर और दूध वगैरह निकाल दूँगी। एक तो टाइम के पता नहीं, जैसे 7 बजते हैं ना, उसके बाद तो अंधेरा होने का कोई मतलब कि 1 सेकंड नहीं लगता है ना, कि कब अंधेरा हो गया। तो बस चलते हैं गौरी के पास, और आके फिर घर आके चपाती बनाने के लिए है थोड़ी सी मुझे, तो फिर मैं चपाती तो आके बनाऊँगी अभी, लेकिन सब्ज़ी वगैरह को तड़का लगा दिया, फिर गरम गरम चपाती के साथ खाएंगे। तो देखो मेरे को देख रहा है, तो बस मैं लगी हूँ जल्दी से इनको पानी भरने के लिए, पिलाने के लिए। बांधते हैं इनको अंदर और गौरी से लेते हैं फिर दूध। तो बस ये भी लगे थे पानी वगैरह पीने के लिए, क्योंकि मेरे को इनको अंदर बांधना था जल्दी जल्दी से। तो ये लगे थे बारी बारी पानी पीने के लिए। गौरी का दूध वगैरह ला करके चल पड़ी हूँ घर। तो कब दिन से रात हो गई ना, काम करते करते कुछ ही पता नहीं चला। मैंने बोला ना कि जैसे 7 साढ़े 7 होते ना, रात होने का तो पता ही नहीं चलता कि रात कब हो जाती है। तो घर आके मैं लगी थी सीधा फटफट से चपाती बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को ना भूख लग गई थी। सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी, चपाती बनाना मुझे रह गई थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से बनाती हूँ, फिर गरम गरम ना मैंने को चपाती भी दे दी थी और खाना भी वगैरह खिला रही थी। तो मैंने सबसे पहले चपाती, जो मेरी फर्स्ट चपाती है, वो मैं गौरी के लिए उठाती है। ऐसा कौन कौन करता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। फिर हम खाना वगैरह खा के आ गए थे अपने रूम में, और मैं थोड़ा सा ना पैम्पर हो रही थी। मैंने क्या किया, आज बर्फ़ से ना मैं अपने फेस को मसाज कर रही थी अच्छे से, क्योंकि ना मैं पूरा दिन ही धूप में काम करती हूँ, और थोड़ा सा अपना फेस पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ना बहुत ही बेकार हो जाता है आपका फेस। गांव में बेचारी कोई भी लेडीज़ में जैसे काम करती है ना, गांव की औरत, चाहे लड़की हो चाहे औरत हो, है ना, आंटी वगैरह हो, दीदी वगैरह, तो प्लीज़ अपना अपना केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है धूप में, क्योंकि अच्छा रहता है धूप में पूरा दिन काम करते हैं और रात को थोड़ा पैम्पर हो जाना। तो बस मैं भी लगी थी फिर थोड़ा सा पैम्पर होने के लिए। और मेरी बेटी देखो, इसको तो मस्ती करते करते मैं आप खुद भी पैम्पर हो रही थी। तो ये ना बहुत बोलती है ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था इसको तंग करने में। तो बस मैं थोड़ा लगी थी थोड़ा सा पैम्पर हो। रात को लगी थी इनकी मस्ती। इनकी मस्ती तो पूरा दिन ही ख़त्म नहीं होती है। जैसे छोटा है ना, ये छोटा नहीं है यार, बहुत ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा, कि मैं क्या ही बताऊँ ना। जितने शक्ल से शरीफ दिखते हैं ना, उतने शरीफ तो ये दोनों है ही नहीं। इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस मस्ती करते करते इन्होंने मेरी बजा दिया था 12-1। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।